जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, आज से हम लोग अपनी फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि हम सिलेबस के बारे में जान लें। ठीक है, कि हमें फिजिक्स में क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ना क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए भाई, पूरा फिजिक्स 12th का जो फिजिक्स है दो खंड में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 5 इकाई है। खंड क में कुल कितने इकाई हैं? तो 5 इकाई है। ठीक है, पहला इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम आपको अभी समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको केवल हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। अभी हम कोई भी चैप्टर को पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, वो छरा है, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करेंगे, चैप्टर के बारे में समझा देंगे, थोड़ा बता देंगे। ठीक है, और जब चैप्टर वाइज शुरू करेंगे तो फिर उसको खूब अच्छे तरीके से चिताना तोड़ मरोड़ के उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उतने अच्छे तरीके से इसको तोड़ तोड़ के समझा जाएगा। ठीक है, तो जनरली समझ लीजिए कि आपको 12th के फिजिक्स में जो पढ़ना है उसके दो खंड हैं। ठीक है, पहला खंड में हम लोग पढ़ेंगे केवल आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। ठीक है, और दूसरे खंड में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले खंड का जो सिलेबस है हम लोग उसका पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले खंड में किसके बारे में बात करना है? तो पहले खंड में केवल आवेश के बारे में बात करना है, और इसमें कुल 5 इकाई है। कुल कितने इकाई है? 5 इकाई है। ठीक है, और चैप्टर की दृष्टि से देखेंगे तो कुल 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं भाई? तो 12 चैप्टर है। ठीक है, डिटेल से हम समझेंगे ना, केवल आपको सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल्के हल्के समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या चीज है। पहले खंड में हमें पढ़ना क्या चीज है, किसके बारे में पढ़ना है। भाई सिलेबस पता रहेगा तभी तो आगे हमको पढ़ने में मजा आएगा। क्यों? तो कुल 2 खंड है। पहला खंड है क, जिसमें 5 इकाई है। पहला इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? तो आवेश का वह स्थिति जिसमें आवेश स्थिर हो और तब उसका अध्ययन किया जाए, तो ऐसे अध्ययन को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। यानी आवेश जब ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो। ठीक है, और उस स्थिति में जब उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे भाई? तो 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हम लोगों का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, हमने आपको शुरू में बताया कि खंड क में केवल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आवेश के बारे में। ठीक है, केवल बात करेंगे किसके बारे में? आवेश के बारे में। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे सबसे पहले कि आवेश, वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय, और तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत। यानी इन चारों चैप्टर में हम लोग आवेश के उस स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसमें आवेश ठहरा हुआ होगा, रुका हुआ होगा, कहीं एक जगह पे क्या होगा? स्थिर होगा। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इकाई 2 में यानी यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? तो इकाई 2 है हम लोग का धारा वैद्युत। धारा वैद्युत मतलब, इसका मतलब क्या है भाई? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश अब रुका हुआ नहीं होगा, वो चल रहा होगा। क्या कर रहा होगा भाई? चल रहा होगा।
ऐसे, ठीक है। अब कैसे चल रहा होगा, तो एक निश्चित वेग से, कैसे चल रहा होगा, निश्चित वेग से जब चल रहा होगा, और उस स्थिति में जब हम अध्ययन करेंगे आवेश का, तो उसे कहेंगे धारा वैद्युत। उस अध्ययन को क्या कहेंगे, धारा वैद्युत या वैद्युत धारा, ठीक है। कब, जब आवेश चल रहा होगा और तब उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको कहेंगे धारा वैद्युत, ठीक। इस इकाई में 2 चैप्टर आएंगे, पहला 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर। 5वां में पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत चालन, और 6वें चैप्टर में पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ, ठीक है। देखिए इकाई नंबर 3, तीसरी यूनिट में क्या पढ़ेंगे भाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस वाले इकाई में भी आवेश एक निश्चित वेग से क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। निश्चित वेग से चलने, गति करने का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा भाई, समझा देंगे उसको भी। और वैसे हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप 12th तक आ गए हैं, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि निश्चित वेग का मतलब क्या होता है, निश्चित त्वरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस वाले इकाई में भी आवेश कैसे गति कर रहा होगा, एक निश्चित वेग से गति कर रहा होगा, ठीक है, इस इकाई में भी, ठीक है। इसमें कुल 3 चैप्टर है, 7, 8 और 9वां चैप्टर। 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। और 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चौथे इकाई में भी हम लोग आवेश के उसी स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसमें वह एक नियत वेग से क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। कुछ कंडीशन अलग बदल जाएंगी और क्या, लेकिन अभी भी आवेश कैसे गति कर रहा होगा, तो निश्चित वेग से गति कर रहा होगा। वैद्युत, इसमें इस इकाई का नाम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर हैं, 10 और 11। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, ठीक है। और 5वां इकाई है हम लोगों का वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए अब इस वाले इकाई में जो आवेश होगा, वो आवेश के किस स्थिति का अध्ययन किया जाएगा, तो आवेश के उस स्थिति का अध्ययन किया जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग। इस इकाई में 5वीं इकाई में जब आवेश एक निश्चित त्वरण से गति कर रहा हो, क्या कर रहा हो, निश्चित त्वरण से गति कर रहा हो। और निश्चित त्वरण से गति करने का मतलब क्या होता है कि उसका वेग लगातार प्रति क्षण लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी वेग उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब, जब निश्चित त्वरण से गति करेगा, ठीक है। इसमें केवल एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। जो आपका यहाँ इकाई वाले चैप्टर का नाम है वही आपका चैप्टर का नाम है, यानी इकाई 5 भी यही चीज है और चैप्टर, ठीक है। तो कुल 12 चैप्टर हम लोग इस खंड क में पढ़ने वाले हैं। और पूरा इस खंड में किसके बारे में बात होगा भाई, तो पूरा बात होगा केवल और केवल आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश के बारे में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग इन 12 चैप्टर जो है इनको खत्म करते हैं, ठीक है। और फिर जाके हम लोग खंड क का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। पहले इन 12 चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग, एक एक चैप्टर करके पढ़ते हैं, और फिर हम लोग खंड ख का जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जोड़िए और बेहतरीन तरीके से, इतना शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा कि एकदम एक एक चैप्टर का गुर्दा पुर्जा खोल दिया जाएगा, ठीक है। और
हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, आप एक भी पॉइंट को ये नहीं कह पाएंगे कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। धन्यवाद दोस्तों।